मतलब फैमिलियर कंडीशन कैसे है? जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी नहीं है, तो घर का खर्च वर्च कैसे चलता है? मेरे बड़े पापा जी हैं, वो लोग मतलब कि करते थे, किसान है और यहाँ पर चूड़ा का मिल भी है और इसी से होता है। आपका घर जो यही है आपका? हाँ जी। एक बार इनके घर को दिखा सकते हैं कि फैमिली जो इनका बैकग्राउंड है उतना बड़ा क्या मतलब उस लायक भी नहीं होगा जो इन बच्चों को पढ़ा पोस करके बड़ा कर सके और आईएएस और डीएम का सपना इनका पूरा कर सके। फोन कितने दिन चलाते थे? मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स? ये कुछ नहीं चलाते थे। कुछ नहीं चलाते थे? इसी पर कोई अकाउंट नहीं है मेरा। कोई अकाउंट नहीं है? इनके पास फोन नहीं था। फोन नहीं था इनके पास? इनके बुआ जी ने सेकंड हैंड के फोन साल भर पहले दिया था, सिर्फ खाली पढ़ने के लिए थोड़ा सा देखते थे। ये वही बिहार के बच्चे हैं जो रैंक 1 लाए हैं और बेहद जो है गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का भी बच्चा पढ़ लिख करके अपने मेहनत के दम से राजा बन सकता है। उम्मीद है अब घर का कंडीशन कैसे सुधारिएगा? एकदम सुधार देंगे। सुधार देंगे। बनना क्या है आपको? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना है। कैसे बना जाता है आईएएस ऑफिसर? कुछ नॉलेज है? क्योंकि अभी तो आप 10th ही पास किए हैं। सर इतना तो नॉलेज नहीं है, फिर 11वां पास करेंगे, फिर 12th मतलब करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। मतलब अभी इनको पता नहीं है कि आईएएस कैसे बना जाता है, लेकिन इनका जो सपना है वो आईएएस बनने का है। सुने कि आप बिहार टॉप किए हैं, तो विश्वास हुआ था? सर नहीं। कैसे पता चला कि आप बिहार टॉप कर गए? सर टारगेट बोर्ड के सर जो प्रिंस सर है वो हमको कॉल करके बताए। हाँ। दोस्तों बिहार मैट्रिक का रिजल्ट जो है वो जारी हो चुका है और ऐसे में देख सकते हैं कि एक ही घर से 3 टॉपर हो चुके हैं और हमारे साथ ये जो भाई हैं इनका जो रिजल्ट है रैंक 1 ला दिए हैं। रिजल्ट में सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? रैंक 1 लाए हैं पूरे बिहार में आप। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा। ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही घर से 3 टॉपर। कौन कौन है? ये कौन है आपके? ये मेरे बड़े भाई है। आपके बड़े भाई हैं? जी। जुड़वा भाई हैं आप लोग। कौन सा रैंक है इनका? अभी रैंक पता नहीं है, लेकिन टॉप 10 में है। बड़े भाई ही आप, बड़े भाई से आप जो है वो आगे निकल गए हैं। जी। बड़े भाई आपको गुस्सा नहीं आया कि छोटा भाई हमसे आगे निकल गया? नहीं आया गुस्सा? सर मेहनत करेंगे तो हम भी आगे चले जाएंगे। मेहनत करेंगे तो हम भी आगे चले जाएंगे। आपका क्या नाम हुआ? कितना मार्क्स जो है आप लाए हैं? मेरा नाम है शुभम वर्मा और मेरा है 465। 465 मार्क्स आप लाए हैं। लेकिन मम्मी हमारे साथ में है बच्चों की। ये बताइए कैसा लग रहा है? आपके ही घर से 3 बेटे जो है वो टॉपर हो गए हैं। बहुत खुशी का महसूस हुआ सर। बहुत खुश हैं? जी। लेकिन उतना खुशी आवाज से बोल नहीं रही हैं। क्या कुछ है दिक्कत? दिक्कत था, इसके पापा डेथ कर गए, इसलिए कुछ दुख। इनके पापा डेथ कर गए? कब हुआ? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। लेकिन आज जो है वो खुशी का माहौल है पूरे गांव में। जो है हम लोग आ रहे थे अंदर, गांव के अंदर, तो पूरे गांव में जो है वो खुशी का माहौल बना हुआ है। आप लोग को कैसा महसूस हो रहा है? खुशी के मारे आंसू आने लगा। आंसू आने लगा? जी। लेकिन आज आपके 3 बच्चे जो है वो सफल हो गए हैं। क्या कुछ कहिएगा इन लोगों के लिए? बच्चे जो हैं सफल हो गए, अपने बच्चे के लिए खुश हैं आप? जी। अच्छा, देख सकते हैं कि ये 3 बच्चे हैं और इनके गांव में जब हम लोग आ रहे थे तो ढंग से रास्ता भी नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे जाए। और उस गांव से लगता है कि उतना डेवलपमेंट गांव नहीं है आपका, फिर भी आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करते थे? सर पढ़ना तो वो रोड है, फिर कोई अन्य साधन पर डिपेंड नहीं करता है। पढ़ना है तो अपने मन से और अपने मेहनत से पढ़ना होगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। जिस साधन के फेर में रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जब सुने कि आप बिहार टॉप किए हैं तो विश्वास हुआ था? सर नहीं। कैसे पता चला कि आप बिहार टॉप कर गए? सर टारगेट बोर्ड के सर जो प्रिंस सर है वो हमको कॉल करके बताए। हाँ जी। सर बताए। सर आपको जब पता चला कि आपके संस्था से पढ़े हुए बच्चे बिहार टॉप कर गए हैं तो कैसा लगा? ऐसे तो टारगेट बोर्ड का जलवा आप देख सकते हैं, इंटर रिजल्ट में भी इन्हीं के टॉपर थे और फिर 10th में भी आप ही के टॉपर निकल गए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। और जब पहली बार जब हम रिजल्ट चेक कर रहे थे तो हम देखे कि भाई इनका नाम है, तो इनको हम कॉल किए कि आप ही का फर्स्ट टॉपर है। तो तब तक इनको पता नहीं था और इनको शायद भरोसा भी नहीं हुआ एकाएक सुन करके कि हम ही फर्स्ट टॉपर हैं। फिर उसके बाद ये बोले कि सर एक बार फिर से चेक कर लीजिए। फिर दोबारा हम रीचेक किए, फिर दोबारा कॉल किए कि नहीं भाई अब विश्वास कर लीजिए, आप ही हैं फर्स्ट टॉपर। जब सर फोन किया आपको तो उस वक्त खुशी का पल कैसा रहा होगा? सर हम तो पहले तो मतलब कि मतलब एथी हो गए, बेचैन हो गए कि मेरा ही हो सकता है क्या, झूठा है कि या फिर सच है। तो इसको देखने के लिए मतलब फिर सर पर कॉल किए और बोले कि सर फिर से देख लीजिए। हम लोग भी ट्राई कर रहे थे। उसके बाद सर फिर नाम और पिताजी के नाम, माता नाम, स्कूल नेम वो सब जांच किए और फिर फ़ोन किए। तो हमको मतलब विश्वास हुआ कि हाँ हो सकता है कि स्टेट टॉपर आ चुके हैं। अच्छा, सुबह से लेकर के शाम तक आप आज व्यस्त ही हैं जी। कितने लोग आए आपको? कितने लोग बधाई दिए?
कुछ बताना चाहिएगा इसको? बहुत लोग, मुखिया, सरपंच, डीओ, सब मतलब बहुत सारे आए थे। हाँ, अच्छा, बनना क्या है आपको? सर आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनना है। कैसे बना जाता है आईएएस ऑफिसर? कुछ नॉलेज है? क्योंकि अभी तो आप 10th ही पास किए हैं। सर इतना तो नॉलेज नहीं है, फिर 11वां पास करेंगे, फिर 12th मतलब करेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। मतलब अभी इनको पता नहीं है कि आईएएस कैसे बना जाता है, लेकिन इनका जो सपना है वो आईएएस बनने का है। क्या कुछ कहिएगा? इसका बच्चे का जो सपना है वो आईएएस बनने का है, तो टारगेट बोर्ड का सहयोग कैसा रहेगा? बिल्कुल, बच्चे का सपना है तो पूरा होगा ही, क्योंकि बच्चे का सपना टॉपर बनने का था, तो ये तो टॉपर बन गए। एक सपना तो पूरा हो गया। बिल्कुल। दूसरा सपना इनका होगा 12th में भी टॉप करने का। तो हमारी तरफ से तो यही है कि 10वीं के बाद पहले मतलब 12वीं क्लास में टॉप करने पर पूरा फोकस करिए। 12वीं क्लास में टॉप करने के बाद फिर आईएएस भी उखाड़ लेना है। आईएएस भी उखाड़ लेना है। बिल्कुल। एक चीज़ और आपसे सवाल रहेगा, पढ़ाई कैसे करते थे? बहुत लोग ऐसा सवाल करते हैं बच्चे की टॉपर जो है पढ़ाई कितने घंटे करते थे, कैसे करते थे? कोई लोग ऐसा वीडियो में देखा जाता है कि कोई लोग बोल देते हैं कि 12-12 घंटे पढ़ाई करते थे। कैसे पढ़ाई करते थे आप? सर हम उतना 12-12 घंटे उतना मतलब हेल्थ को ख़राब नहीं करना था। वो अपने कंसेप्ट क्लियर होगा, सब मतलब ऑटोमेटिक सब मतलब क्लियर हो जाएगा जी। और उसके लिए 5 से 6 घंटे भी पर्याप्त है। हाँ, आप तीनों लोग पढ़ाई कहाँ से किए हैं? हम लोग ऑफलाइन मतलब कोचिंग करते थे और ऑनलाइन भी कोचिंग करते थे। ऑनलाइन कोचिंग कहाँ से करते थे? ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ से टारगेट करते? टारगेट बोर्ड से जी। पढ़े और हैं। ऑफलाइन की बात करते हो, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर अज्ञा बाज़ार में कोचिंग है, लाइफ करियर ट्यूशन सेंटर। आप कहाँ से पढ़ाई किए हैं? ऑफलाइन और ऑनलाइन अज्ञा बाजार है। तीनों लोग एक ही जगह से पढ़ाई की हुई। तीनों लोग टारगेट बोर्ड से पढ़ाई किए हैं। और टी शर्ट पे भी देख सकते हैं कि इनका टारगेट बोर्ड लिखा हुआ है और डायरेक्ट सर ही आए हैं। तो सर क्या कुछ कहिएगा? बच्चे जो है काफ़ी खुश है, और आप भी जब गांव में आ रहे होंगे तो माहौल आपको जो है वो गजब ही दिखा होगा। हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जैसे ही हमको पता चला कि सब टॉप कर गए हैं तो हम पटना से आ रहे थे। बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार था हमारे कार का, 2 बार चालान भी कट गया। अच्छा, चालान भी कटवा दिया? हाँ, 2 बार चालान कट गया, लेकिन हम सोच लिए थे कि चाहे 10 बार भी काटो, स्पीड कम नहीं करेंगे। हाँ, जितना जल्द हो सके वो बच्चे के पास जल्दी से जल्दी हमको यहाँ तक पहुँचना है। बस मतलब एक अंदर से खुशी था कि जितना जल्दी हो सके वहाँ पे जाकर के मिले, क्योंकि माता पिता के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश होता है ना तो एक गुरु ही होता है। क्योंकि हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, 12-12 घंटे तक का क्लास लिए हैं पढ़ाने के लिए। हम खुद हॉस्पिटलाइज हो गए थे 12 घंटे क्लास के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं उन सब का फल आज हमें मिलना था। टारगेट बोर्ड का जलवा जो है वो हमेशा देखा जाता है। कैसे पढ़ाते हैं आप लोग कि आप ही के संस्थान से बच्चे जो है वो टॉप कर जाते हैं? बस सर, हम लोग इजी कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं कि इजी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस एक चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो फिर रिजल्ट भी क्लियर नहीं। एक सवाल आपसे रहेगा, फोन कितने दिन चलाते थे? मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स? ये कुछ नहीं चलाते थे। कुछ नहीं चलाते थे? किसी पर कोई अकाउंट नहीं है मेरा। कोई अकाउंट नहीं है? इनके पास फोन नहीं था। फोन नहीं था इनके पास? इनके बुआ जी ने सेकेंड हैंड के फोन साल भर पहले दिया था। सिर्फ खाली पढ़ने के लिए थोड़ा सा देखते थे। मतलब फैमिलियर कंडीशन कैसे? जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी नहीं है, तो घर का खर्च वर्च कैसे चलता है? मेरे बड़े पापा जी हैं, वो लोग मतलब कि करते थे, किसान है, और यहाँ पर चूड़ा का मिल भी है, और इसी से आपका घर जो यही है आपका? हाँ घर? जी। एक बार इनके घर को दिखा सकते हैं कि फैमिली जो इनका बैकग्राउंड है उतना बड़ा, क्या मतलब उस लायक भी नहीं होगा जो इन बच्चों को पढ़ा पोस करके बड़ा कर सके और आईएएस और डीएम का सपना इनका पूरा कर सके। लेकिन आज आप लोग जब टॉप किए हैं तो गांव का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? लोकल सपोर्ट कैसा मिल रहा है? लोकल सपोर्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। ऐसा तो नहीं है कि बगल अगल से जो जलन की जो खुशबू आती है वो आने लगी है? नहीं सर, नहीं। सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको। अच्छा, आपका कितना मार्क्स आया है? 465। 465 मार्क्स आपका है। आपको खुशी हो रहा है कि आपके भाई जो है वो टॉप रैंक 1 लाया है? जी, बहुत खुशी है। हाँ। तो बाकी आप लोग देख सकते थे कि ये वही बिहार के बच्चे हैं जो रैंक 1 लाए हैं, और बेहद जो है गरीब परिवार से भी बिलोंग करते हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, गरीब का भी बच्चा पढ़ लिख करके अपने मेहनत के दम से राजा बन सकता है। उम्मीद है अब घर का कंडीशन कैसे सुधारिएगा? एकदम सुधार देंगे। सुधार देंगे? कैसे सुधरेगा? क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। करने के लिए तैयार हैं आप? एकदम बिल्कुल। आप तैयार हैं कड़ी मेहनत करने के लिए? आप जी। तो भैया यही कहना है कि जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, जो लोग मोबाइल चलाने पर लगे रहते हैं, वो लोग कुछ सीखें इन लोगों से कि सिर्फ मोबाइल चलाने और रील स्क्रॉल करने से आपका नाम नहीं होगा। नाम तब होगा जब मेहनत करेंगे, और मेहनत करके सफलता हासिल करेंगे। तो ये भीड़ दिखा सकते हैं, और सुबह से जो लोग तांता लगा हुआ है इनसे मिलने के लिए, इनको बधाई देने के लिए, वो आपके साथ भी हो सकता है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। बाकी मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा था
और आप लोग राइज अप बिहार देख रहे थे।